इस वीडियो में डेसिमल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि बिना डिवाइड किए हुए जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। तो देखिए, सबसे पहले डेसिमल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि डेसिमल जो है दो टाइप का होता है, जिसमें पहला टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का कोई टाइप नहीं होता, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं तो उसका दो टाइप होता है, एक आपका रिपीटिंग होता है या रेकरिंग उसको बोलते हैं, और दूसरा नॉन रिपीटिंग या उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेकरिंग बोलते हैं। अगर हम नंबर के बारे में बात करते हैं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो रियल नंबर्स का दो टाइप होता है, जिसमें पहला जो है रेशनल नंबर होता है और दूसरा जो है इरेशनल नंबर होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि सारा रेशनल नंबर जो है डेसिमल में नहीं होता। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो के बारे में, तो जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल जीरो है, यानी आप पहले से जानते भी होंगे कि जीरो जो है रेशनल नंबर के पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जीरो भी एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 7 लिख रहे हैं, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 8/4 लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कट जाने वाला 2, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 16/8 लिख रहे हैं, कट जा रहा 2 आ जा रहा है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। हम 16/8 बोले या 2 बोले, बात एक ही ना है, यानी ये भी हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। मान लेते हैं हम 25/5 बोल रहे हैं, कट के कितना रहा 5, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि सारा रेशनल नंबर जो है कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में ही रहे। जैसे मान लेते हैं फ्रैक्शन में दिख रहा है लेकिन इसके बावजूद भी कट जा रहा है, डायरेक्ट कट जा रहा है यानी डेसिमल में नहीं जाएगा। लेकिन कुछ रेशनल नंबर ऐसा होता है जो डायरेक्ट नहीं कटता, और जो डायरेक्ट नहीं कटता वही कहीं ना कहीं डेसिमल का रूप लेता है। जब रेशनल नंबर डेसिमल में जाता है, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेशनल नंबर डेसिमल में जाता है तो दो कंडीशन एराइज होता है, एक टर्मिनेटिंग का और एक नॉन टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग का तो कोई टाइप नहीं है, आपको भी पता होगा कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर लिमिटेड है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट हमारा अनलिमिटेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का दो टाइप होता है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर से जो डेसिमल निकल के आता अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो गारंटेड है कि आपका रिपीटिंग ही होगा। नॉन रिपीटिंग अब पूछेगा कि कहां से आएगा, तो नॉन रिपीटिंग सबका सब क्या होता है, तो इरेशनल नंबर होता है, जो रूट के अंदर मान लेते हैं कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे √2 लिखा हुआ, तो √2 का वैल्यू जो है 1.414 और डैश डैश कुछ ना कुछ आते रहता है, एक पार्टिकुलर पैटर्न पे नहीं आता है, या √3 का वैल्यू लिख रहे हैं। ऐसा बहुत सारा नंबर है जो कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल समझिए कि अगर कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, यानी एक तरीका से उसको हम फ्रैक्शन समझते हैं, अगर वो डायरेक्ट नहीं कटने वाला तो श्योर है कि डेसिमल में जाएगा। अब डेसिमल में जाएगा तो गारंटी है कि दो ही केस बनेगा, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग। तो हम बिना डिवाइड किए हुए जो है कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, उसी के लिए जो है इस वीडियो में हम कंसेप्ट बताने वाले हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन पूरे वीडियो को देखिएगा तो कंफर्म है कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, या आप इसको समझिए कि हम एक रेशनल नंबर ले रहे हैं। पहले ही आपको बता दिए कि जरूरी नहीं कि सारा रेशनल नंबर जो है फ्रैक्शन की तरह दिखबे करेगा, समझ रहे हैं ना, यानी जरूरत पड़े तो भले आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ऐसा लिखना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि हमारा एक रेशनल नंबर यानी कि एक फ्रैक्शन है a/b के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में, और यहाँ पे जो है a डायरेक्ट b से नहीं कटने वाला हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट कट जाता तब तो कोई बात ही नहीं बनता, तब तो डेसिमल में जाएगा ही नहीं। डायरेक्ट नहीं कटने वाला हो, और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपका a/b जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी यहाँ लिख दे रहा है कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम सब पे काफी सारा एग्जांपल भी दे देंगे ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन यानी कि एक रेशनल नंबर है a/b के फॉर्म में, डायरेक्ट कटने वाला नहीं है, और एक चीज यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हुए हैं कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अगर इसमें से कुछ कटने वाला है, डायरेक्ट कटने का मतलब कि a सीधे b से कट गया, वैसा नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 6/15 लिख रहे हैं, 6/15, तो डायरेक्ट जो है 15 से 6 नहीं कटने वाला, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 3 से ab कटेगा और 3 से ab कटेगा, और रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस तरीका से जो है आपको 6/15 ना लिख करके आपको 2/5 लिखना होगा, यानी कि पूरा कंप्लीट सिंपलेस्ट करके देन आगे बढ़ना, अदरवाइज नहीं। इतना समझ गए। अब इसके बाद इसमें दो केस एराइज होता है। सबसे पहले हम केस 1 में आते हैं।
सिंपलेस्ट करने के बाद इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि b दिखाई दे रहा है, इस b का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जिस फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर ही दिखना चाहिए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब कैसा नंबर है? तो प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप पहले से जानते होंगे कि उस फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर ही दिखना चाहिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको क्या चेक करना है, ये देखिएगा, लिख रहे हैं व्हेन b इक्वल टू 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव ना हो। निगेटिव ना हो यानी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये नहीं सोच लेना कि दोनों एक साथ जीरो हो जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि 2 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1 और 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1, तो इसका मतलब है कि b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 रखेंगे तो फिर फ्रैक्शन किस काम का, तब तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा, m और n के लिए कंडीशन दिया जा रहा है कि आपका निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो उस केस में जो है आपका डेसिमल बनेगा, ये कैसा डेसिमल बनेगा, तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। अभी उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पैसेंस बनाए रखिए, समझ रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड में आते हैं तो इसमें क्या बोला ये समझिएगा। तो यहां बोल रहा है कि वेन b नॉट इक्वल 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो डेसिमल बनेगा, ये डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का 2 टाइप होता है, तो ये गारंटेड है कि आपका रिपीटिंग होगा, विथ रिपीटिंग, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है तो डेसिमल टर्मिनेटिंग, और अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग ही होगा, नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस पे कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को जो है और अच्छा से क्लियर किया जा सके। ध्यान से देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम 7/8, हमको चेक करना है कि इसका डेसिमल कैसा होगा। देख रहे हैं ना, कहीं भी डायरेक्ट कटने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो सिंपलेस्ट वाला कंसेप्ट बताया, समझ रहे हैं ना। यहाँ लिख रहे हैं 11/50, यहाँ लिख रहे हैं 9/25। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, घबराना नहीं है। यहाँ लिख रहे हैं 123/625, यहाँ लिख रहे हैं 6/15, यहाँ लिख रहे हैं 19/30। अब इतना ही नहीं, अब इसके बाद भी एग्जाम्पल देंगे। जब तक आपका पूरा डाउट कंप्लीट नहीं होगा तब तक समझिए आपको एग्जाम्पल मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि सिंपलेस्ट है या नहीं। सिंपलेस्ट का मतलब कुछ कटने वाला तो नहीं है, जैसे 7 है ऊपर नीचे 8 है, जाहिर सी बात है कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा, यानी कि सिंपलेस्ट है। जब हम कंफर्म हो जाएंगे सिंपलेस्ट है देन आगे बढ़ना। तो यहाँ पे हम ऊपर कुछ नहीं करेंगे, 7 का 7 लिखेंगे। नीचे जो 8 दिख रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि 2 से होगा 4, फिर यहाँ 2 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं 2 हमको 3 टाइम्स मिला। 2 कितना टाइम्स मिला 3 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 3। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2 का पावर 3 जो है 2 का पावर 3, तो कंडीशन आपको क्या हम दिए हैं कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में अगर इसका डिनोमिनेटर आ जाता है तो कंडीशन था कि m और n नॉन निगेटिव इंटीजर है, तब जाकर के टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होगा। तो यहाँ 2 का पावर 3 लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर 0 छुपा हुआ। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 2 का पावर m 5 का पावर n, तो 2 का पावर 3 5 का पावर 0, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया कि m और n नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि निगेटिव ना हो। तो निगेटिव ना हो तो 0 हो सकता है,
पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका पावर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये टोटली जो है इस फॉर्म में कहीं ना कहीं आ रहा। तो इस फॉर्म में आने का मतलब इसका डेसिमल कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों का पावर 0 ना हो, नहीं तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगा और नीचे 1 आएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर फ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं बना, डेसिमल में जाएगा ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कैसा डेसिमल बनेगा, तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कारण है कि इसका डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 11 है और बाई 50 है, तो 50 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने कर रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। तो 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। अभी नहीं कि 4 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर ही नहीं है तो उससे चेक करके टाइम वेस्टेज है। 5 से करते हैं तो 5 टाइम्स में कट जाने वाला है। तो 2 जो है हमको एक बार मिल रहा और 5 जो है 2 बार मिल रहा। 2 का पावर कुछ नहीं है, यानी एक तरीके से समझना है कि 1 छुपा हुआ। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2, यानी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म है। इसलिए जो है इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। यानी अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट के बाद ये कहीं ना कहीं टोटली कट जाएगा, कंफर्म है। बाकी आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं 9/25 है, तो 25 को तोड़िएगा तो 5 2 बार, यानी 5 का पावर 2 हो गया। अब 5 के पावर 2 को चाहें समझाने के लिए आपको बता रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 2, यानी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा है। यानी इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अभी भी बहुत सारा डाउट आपके मन में होगा, अभी देखते रहिए सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख रहा है 123 और 625 को तोड़िएगा तो 5 का पावर 4 आएगा। यानी एक तरीका से समझना है कि इसमें भी 2 का पावर 0 छुपा हुआ है, यानी इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, आपको पहले ही बताया कि आपका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट होना चाहिए। अगर सिंपलेस्ट नहीं होता है फिर इस तरीके को लगाते हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो 6/15 कहीं ना कहीं सिंपलेस्ट नहीं है, ये जो है हमारा 3 से कटने वाला है। तो 3 से जो है ई 2 बार में यानी 2 बार में कटेगा और 3 से जो है ई 5 बार यानी कि 5 टाइम्स में कटेगा। यानी इसका रिजल्ट जो आ रहा 2/5 आ रहा है। आपको ऊपर नहीं देखना है, जब सिंपलेस्ट हो जाएगा तो सिर्फ नीचे देखना है। तो 5 आ रहा, 5 का मतलब हम इसको क्या समझेंगे, तो 2 का पावर 0 इंटू 5 टू दी पावर क्या समझेंगे, तो 1 समझेंगे। यानी कहीं ना कहीं 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा, इसलिए जो है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं 19/30, 19 बाई क्या 30 है, देखिएगा ध्यान से। तो 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 30 का देखिएगा यहाँ पे कर रहे हैं समझाने के लिए, तो 2 से 15 और फिर 3 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल रहा है आपको 2 3 5। अब यहाँ पे देखना है कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है या नहीं। तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होने का मतलब हुआ कि 20 में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर एकदम अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 का पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का पावर 1 है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 आ गया और 3 को हटा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, और जब इस फॉर्म में नहीं है तो ये कैसा डेसिमल देगा हमको, तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट होगा, और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद जो डिजिट आएगा कहीं ना कहीं एक पार्टिकुलर पैटर्न पे अपने आप को रिपीट करेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ग्रांटेड है, मैथ में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल और देते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन को जो है और भी दूर किया जा सके। कुछ और डालते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो कंसेप्ट बताएं वही कंसेप्ट यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि सिंपलेस्ट है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपलेस्ट है।
अब यहाँ 133 ऊपर है तो ऊपर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपलेस्ट देखना है, उसके बाद ऊपर से कोई मतलब नहीं है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब इसमें 2 दिखाई नहीं दे रहा तो 5 के पावर 3 का मतलब आपको क्या समझना है, तो इसका मतलब समझना है कि 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 3, या निकालने का मतलब है कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म है। बाकी m और n का जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इससे जो डेसिमल मिलेगा ये कैसा डेसिमल मिलेगा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। यहाँ 19/200 है, इसको तोड़िएगा तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्म है, इसके अलावा कोई और नंबर आ भी नहीं रहा, इसलिए जो है इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा, तो टर्मिनेटिंग मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ 213 सब सिंपलेस्ट है, इसलिए डायरेक्ट हम इसके डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज कर रहे हैं। इसको तोड़िएगा तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। 3 आगे लिखे चाहे पीछे लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n दिख रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया, 3 आ गया, यानी कहीं ना कहीं जो है इसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, चूंकि इसमें 3 आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा आ जाए 2 और 5 के अलावा तो इसका मतलब है कि उस फॉर्म में इसको नहीं माना जाएगा, और जब उस फॉर्म में नहीं होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। बार बार बोल रहे हैं रिपीटिंग, ध्यान रखना है, समझ रहे ना। वैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 3/900 है, इस तो कटने वाला है, इसको कटा लीजिएगा तो 312 यानी 1/300 हो जाएगा। 1 बाई कितना, तो 300। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1/2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। फिर देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर में 3 आके डिस्टर्ब कर दिया, यानी इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग विथ क्या मिलेगा, रिपीटिंग मिलेगा। समझ रहे हैं। यहाँ 17/700 है, कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो 17 और 700 को तोड़िएगा तो 2 का पावर 2 तोड़िएगा इसको तो 5 का पावर 2 इंटू क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका भी जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब है कि ये भी हमारा कैसा डेसिमल देगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उस फॉर्म में नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। अब देखिए कुछ आइडिया आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का, सबसे पहले तो सिंपलेस्ट देखना ही बार बार आपको बोल रहे हैं, और शुरू में ये भी बताएं कि जो रेशनल नंबर है तो सभी रेशनल नंबर डेसिमल में होगा ये जरूरी नहीं है, डेसिमल में वही होगा जो डायरेक्टली कट नहीं रहा। अगर उसको हम डेसिमल में ले जाते हैं तो हमारे पास 2 केस बनता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में जब जाएगा तो गारंटेड है कि रिपीटिंग आएगा। बाकी नॉन रिपीटिंग के बारे में बताएं कि वो आपका इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर जैसे रूट के अंदर रहता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इन सबसे कहीं ना कहीं वो सब निकल करके आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट तरीका के लिए आपको क्या बताएं कि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में आ रहा, m और n के लिए भी कंडीशन दिए कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसमें क्या सोचना है कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर में जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 का पावर 0 छुपा हुआ और वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 5 आ रहा तो इसका मतलब है कि उसमें 2 का पावर 0 छुपा हुआ तो भी टर्मिनेटिंग होगा। बाकी 2 और 5 दोनों आ रहा है, मान लेते 2 एक बार है, 5 2 बार है, कौन कितना बार, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 बार है जबकि 5 2 बार है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाएगा तुरंत रिजल्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उन सबको जो है बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्ट हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन सब कॉन्सेप्ट को भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।